हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एके नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनगरा। तो आज का अपना टॉपिक है वो है जीटीपीएल मतलब गटपाल स्कोर। गटपाल स्कोर क्या होता है? जब एक महिला डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर के द्वारा एक ओपीडी टिकट या पर्चा भरा जाता है जिसके ऊपर जीटीपीएल एक कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो जीटीपीएल जो कोड होता है उसके अंदर जो महिला जो डॉक्टर के पास आई है उसके अंदर जो उसकी महिला की क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होती है। मींस जो महिला आई है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है और उसके कितने जीवित बच्चे हैं और उसने कितनी बार एबॉर्शन करवाया है, वो सारा क्या है इस कोड के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है, चाहे जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसके अंदर सबसे जीटीपीएल स्कोर को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, जो जीटीपीएल जो कोड है उसके अंदर जो जीटीपीएल ये लिखा हुआ है उसका क्या क्या तात्पर्य होता है या उनका क्या क्या मतलब होता है, उनका अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्राविडा। ग्राविडा का मतलब ये होता है जो महिला डॉक्टर के पास आई है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ग्राविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर कितनी बार उसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं अपन ग्राविडा। तो ग्राविडा के अंतर्गत सबसे पहले ये 4 टर्म आती है। ठीक है, तो अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो एक बार उसने कंसीव किया या एक बार प्रेग्नेंट हुई है तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी अगर एक बार हुई है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, प्राइमी ग्राविडा। क्या बोलेंगे, प्राइमी ग्राविडा। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट 2 या 3 बार हुई है, जो महिला 2 या 3 बार प्रेग्नेंट हुई है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, मल्टी ग्राविडा बोलेंगे। ठीक है, और अगर जो लेडी है उसने मोर देन 4 प्रेगनेंसी हुई है, अगर मोर देन नंबर ऑफ 4 प्रेगनेंसी हुई है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ग्रांड मल्टी ग्राविडा। ठीक है, और लास्ट टर्म आती है अपनी नली ग्राविडा। नली ग्राविडा का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने भी कभी कंसीव ही नहीं किया हो, नो कंसीव। ठीक है, कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, नली ग्राविडा बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स होती है किसके अंदर, ग्राविडा के अंदर। तो ग्राविडा का मतलब मैंने बताया नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो वुमेन है उसके अंदर यूट्रस के अंदर कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार उसके अंदर फीटस आया है, तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो उसके अंदर 4 टर्म आती है। एक तो होती है प्राइमी ग्राविडा, मतलब जो वुमेन है वो एक बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमी ग्राविडा बोलेंगे। ठीक है, और अगर मल्टी ग्राविडा का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 2 या 3 बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी ग्राविडा बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है वो मोर देन 4 है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड मल्टी ग्राविडा बोलेंगे। ठीक है, और अगर एक बार भी कंसीव नहीं की है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, नली ग्राविडा बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या है जी, यानी ग्राविडा को अपन ने ग्राविडा के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है पेरिटी या पेरस। ठीक है, अब क्या होता है, जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने जो बेबी को कंसीव कर लिया, लेकिन जो बेबी होगा वो क्या होगा, वाइबल पीरियड को क्या है, क्रॉस करेगा। और जो वाइबल पीरियड क्रॉस करेगा तो क्या होगा, मोर देन 22 वीक्स। अपन क्या बोलेंगे, वाइबल पीरियड को जो क्रॉस करेगा वो क्या होगा, मोर देन 22 वीक्स। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेग्नेंट होने के बाद में जो उसका फीटस है वो क्या है, मोर देन 22 वीक्स का रहेगा। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पेरिटी या पेरस की कंडीशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 टर्म्स आती है। ठीक है, तो प्राइमी पेरस का मतलब जो एक बार क्या हुआ, उसने एक बार जो फीटस है वो वाइबल पीरियड को क्रॉस किया, एक फीटस क्या किया, वाइबल पीरियड को क्रॉस किया। ठीक है, और मल्टीपेरस का मतलब होता है 2 या 3 बार, जो फीटस है वो 2 या 3 बार क्या है, वाइबल पीरियड को क्रॉस करेगा। ठीक है, और ग्रैंड मल्टीपेरस का मतलब होता है मोर देन 4। क्या होगा, मोर देन 4, यानी 4 से अधिक क्या है, जो क्या होगा, वाइबल पीरियड को क्रॉस करेगा। ठीक है, और नलीपेरस का मतलब होता है कि जो बेबी है वो क्या है, वाइबल पीरियड को क्रॉस नहीं किया है, तो नो वाइबल पीरियड क्रॉस। क्या बोलेंगे, नो वाइबल पीरियड क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या होती है, 4 टर्म्स होती है।
पैरिटी के अंदर। तो पैरिटी के अंदर मैंने बताया जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो बेबी है वो क्या करता है, वाइबल पीरियड को क्रॉस कर जाता है। जो वाइबल पीरियड का मैंने आपको ड्यूरेशन बताया वो बताया 22 वीक्स, मोर देन 22 वीक्स, ठीक है। अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, उसको पैरिटी या पेरस के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 4 टर्म्स होती है। सबसे पहला होता है प्राइमरी पेरस, जो प्राइमरी पेरस का मतलब एक बार उसने क्रॉस किया वाइबल पीरियड को, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टीपेरस। मल्टीपेरस का मतलब होता है 2 या 3 बार, दो या जो प्रेग्नेंट लेडी हुई हो 2 या 3 बार उसने वाइबल पीरियड को क्या है, क्रॉस किया है फीटस को, ठीक है। उसके बाद ग्रांट मल्टीपेरस। ग्रांट मल्टीपेरस का मतलब होता है मोर देन 4 प्रेगनेंसी, ठीक है। और नलीपेरस का मतलब होता है नो वाइबल पीरियड को क्रॉस करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेरिटी या पेरस होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको कि जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, मैंने ग्रेविडा के अंदर आपको प्राइमरी ग्रेविडा बताया था। तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंतर्गत अगर मान लो कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने ट्विंस को अगर जन्म दे दिया या बर्थ कर दिया तो वो क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसने ट्विंस बेबी को बर्थ किया या बॉर्न किया, ठीक है ना, तो वो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर काउंट होगा। मतलब उसकी प्रेगनेंसी, बच्चे भले 2 हो लेकिन क्या उसकी प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, एक काउंट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो नली ग्रेविडा होती है, अब नली ग्रेविडा का मैंने बताया था नो कंसीव बेबी, ठीक है ना। जो बेबी होगा वो क्या है, मतलब जो सॉरी वुमेन प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या करती है, प्रेगनेंसी को क्रॉस नहीं करती, मतलब एक बार ही प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब नली ग्रेविडा जो वुमेन है वो कभी भी क्या होती है, नली पेरस वुमेन नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नली ग्रेविडा का मतलब होता है नो कंसीव, मतलब उसने प्रेगनेंसी को लिया ही नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी हुई नहीं है उसकी, ठीक है, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई लेडी, तो कैसे नली पेरस हो सकती है, ठीक है ना। तो जो नली ग्रेविडा होती है वो कभी भी नली पेरस वुमेन नहीं हो सकती है, ठीक है। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो नली पेरस होती है ना, नली पेरस का मैंने बताया कि नली पेरस का मतलब बताया कि जो एक बार लेडी प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है ना, वो उसने वाइबल पीरियड को क्रॉस किया है, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, प्राइमरी ग्रेविडा भी हो सकती है। मतलब क्या है कि वाइबल पीरियड को क्रॉस किया है, मतलब उसका जन्म हुआ है तभी तो मतलब बच्चे का क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो एक बार हुई है तो उसने मतलब एक बार हुई है तो उसको प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर रह सकता है, ठीक है। मतलब तो नली पेरस वुमेन है वो प्राइमरी ग्रेविडा भी हो सकती है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। पहले एक तो इंपॉर्टेंट चीज, ट्विंस जो बेबी है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूट्रस के अंदर 2 फीटस है, अगर 2 फीटस होंगे तो अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को एक काउंट करेंगे, ठीक है, तो उसको प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा का मैंने बताया कि जो लेडी है फीमेल, जो प्रेग्नेंट मतलब जो फीमेल है वो कभी भी कंसीव नहीं हुई है, मतलब उसने प्रेगनेंसी को कभी कंसीव नहीं किया है, तो वो नली ग्रेविडा कभी भी है और नली पेरस वुमेन नहीं हो सकती, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया नली पेरस वुमेन है वो कभी भी वो क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा हो सकती है, प्राइमरी ग्रेविडा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म होती है जिसके आधार पर अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रेविडा और उसके बाद बताया मैंने पेरिटी या पेरस, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टर्म। क्या पढ़ेंगे, टर्म। टर्म बेबी का मतलब थर्ड अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टर्म। अब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसका जो फीटस है वो उसका ड्यूरेशन है वो 37 टू 42 वीक्स का होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन उसको अपन 37 टू 42 वीक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको अपन टर्म पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 कंडीशन आती है, एक होता है प्री टर्म और दूसरा होता है पोस्ट टर्म। प्री टर्म का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने जो जन्म दिया है बेबी को वो लेस देन 37 वीक्स, मतलब 33 वीक से पहले अगर बर्थ करती है तो ओपन प्री टर्म कहलाता है वो, ठीक है। और दूसरा होता है पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म के अंदर जो बर्थ होगा जो बर्थ होगा बेबी का वो मोर देन 42 वीक्स का होगा, मोर देन 42 वीक्स, ठीक है।
तो प्रीटर्म, प्रीटर्म का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने बेबी को जन्म दिया है लेस देन 37 वीक्स, मतलब 36 वीक से पहले पहले अगर बेबी का जन्म हो जाता है तो अपन उसको प्रीटर्म बोल देंगे, ठीक है। और अगर पोस्टर्म, पोस्टर्म का मतलब मैंने बताया है कि बेबी का जो जन्म होगा वो होगा मोर देन 42 वीक्स, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, टर्म। टर्म के अंदर मैंने 37 और 42 वीक्स दो कंडीशन बताई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना आता है एबॉर्शन। एबॉर्शन, एबॉर्शन का मतलब होता है, एबॉर्शन के दो क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला वेट, जो फीटस है उसका वेट कितना होता है, और उसके बाद ड्यूरेशन, वेट। अब वेट होगा ना वो लेस देन 500 ग्राम का होगा, कितना होगा, 500 ग्राम का होगा, ठीक है। और जो ड्यूरेशन रहेगा वो लेस देन 20 वीक्स का रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एबॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एबॉर्शन किसको बोलते हैं, ऐसा जो बेबी या फीटस जिसका बर्थ है वो जो वेट, बर्थ वेट है वो लेस देन 500 ग्राम, और जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 20 वीक्स, लेस देन 20 वीक्स का हो, लेस देन 20 वीक्स का हो, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एबॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट कंडीशन आती है वो होती है एल। एल का मतलब होता है लिविंग चिल्ड्रन, मतलब नंबर ऑफ लाइव चाइल्ड, जो प्रेग्नेंट लेडी हुई है उसका कितने जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हुई है उसके अंदर कितने, उसके प्रेग्नेंट लेडी के कितने जीवित बच्चे हैं, तो वो इसके अंदर क्या होता है, लाइव के अंदर, या लाइव के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है। पहला अपन ने पढ़ा था ग्राविडा, ग्राविडा के अंदर मैंने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कितनी बार उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 4 टर्म्स मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद पैरिटी, पैरिटी का मतलब या पेरेस का मतलब मैंने आपको बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेग्नेंट ही हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो वाइबल पीरियड, मतलब जो फीटस है वो उसने वाइबल पीरियड को कितनी बार क्रॉस किया है, ठीक है ना। अगर वाइबल पीरियड मैंने आपको बताया कि मोर देन 22 वीक्स होता है, ठीक है। तो वो वाइबल पीरियड को अगर क्रॉस कर जाता है तो पैरिटी या पेरेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने आपको 4 कंडीशन बताई, ठीक है। और थर्ड अपन ने पढ़ा था टर्म। टर्म के मैंने आपको बताया जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है नॉर्मल वो 37 टू 42 वीक्स, अगर इनके बीच में अगर प्रेग्नेंट लेडी बर्थ करती है तो टर्म कंडीशन कहलाती है, ठीक है। अगर लेस देन 37 वीक से पहले पहले अगर बेबी को जन्म देती है तो वो प्रीटर्म होगा, ठीक है। अगर मोर देन 42 वीक्स से 42 वीक्स के बाद में अगर बर्थ करती है तो वो पोस्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट पढ़ा अपने एबॉर्शन। एबॉर्शन के अंदर मैंने बताया कि जो बेबी है उसका वेट कितना रहेगा, लेस देन 500 ग्राम रहेगा, ठीक है। और जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा लेस देन 20 वीक्स रहेगा, ठीक है। और फिफ्थ अपन ने पढ़ा लाइव। लाइव का मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है जो उसने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हुई है उसके अंदर कितने लाइव चिल्ड्रन है या जीवित बच्चे हैं, तो वो किसके अंदर काउंट किया जाता है, लाइव के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जीटीपाल स्कोर है, ठीक है ना, जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अपन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम के अंदर काफी सवाल पुटअप होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो एएनसी विजिट पे आई, एएनसी मतलब एंटीनेटल केयर पे आई है, वो विजिट करने के लिए आई है। तो उसका जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो है 18 वीक्स, 18 वीक्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। और वो जो डॉक्टर को बताती है कि मेरा एक क्या है, लाइव चिल्ड्रन है, मतलब एक बच्चा है वो जीवित है, ठीक है। और एक बार मेरा क्या है, जो 15 वीक्स पर क्या है, बेबी वो टर्मिनेट हुआ था या एबॉर्शन हुआ था, उसका टर्मिनेट हुआ था या फिर एबॉर्शन हुआ था, ठीक है ना। तब इसको अपन किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अब एएनसी विजिट पे आई है वुमेन, ठीक है ना। तो गेस्टेशन मतलब जो गेस्टेशन कितने वीक का है, 18 वीक्स का है, तो एक प्रेगनेंसी को यहां काउंट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ये ध्यान रखना है कि उसका एक लाइव चिल्ड्रन उसने बताया कि मेरा एक जीवित बच्चा है, तो 2 बार हो गया उसका, ठीक है। और फिर उसने बताया कि 15 वीक्स में मेरी एक प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हुई है, ठीक है। तो अपन जीटीपीएल स्कोर को कैसे काउंट करेंगे, तो सब जीटीपीएल स्कोर को कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जी, मतलब जी का मतलब ग्राविडा, और ग्राविडा का मतलब मैंने बताया कि
जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, एक बार, दो बार और तीन बार। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, G3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टी, टी का मतलब मैंने बताया था टर्म, टर्म का मतलब बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसका ड्यूरेशन रहेगा 37 टू 42 वीक्स। अब यहाँ पे 37 टू 42 वीक्स, अब मैंने आपको बताया एक लाइव चाइल्ड है, ठीक है ना। अब एक लाइव चाइल्ड है तो मतलब T1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसने एक बार टर्म प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद आएगा आपका P, P मतलब उसने क्या, एक पेरस यानी लाइव चाइल्ड है तो मतलब उसने वाइबल पीरियड को क्रॉस किया है, ठीक है ना। तो P1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा A, ए का मतलब उसने एक बार एबॉर्शन हुआ है, मैंने बताया लेस देन 20 वीक से अगर ड्यूरेशन का अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो अपन उसको एबॉर्शन के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने उसने बताया कि मेरा एक लिविंग चिल्ड्रन है या लाइव चाइल्ड है तो अपन इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया G3, G3 के अंदर 3 बार मैंने बताया कि 3 बार प्रेग्नेंट हुई है, 18 वीक्स की प्रेगनेंसी, लाइव चिल्ड्रन और 15 वीक्स, ठीक है। उसके बाद टर्म, एक बार लाइव हुआ तो टर्म कंडीशन के अंदर आएगा, ठीक है। और T1 मतलब पेरस, मतलब वो उसने जो वाइबल पीरियड को क्रॉस किया होगा, ठीक है। और एक बार यहाँ पे अबॉर्ट हुआ है, ठीक है। और एक बार उसने लिविंग चिल्ड्रन बताया है, ठीक है। तो ये क्या, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, GTPL स्कोर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जीटीपीएल स्कोर होता है, उसके अंदर काफी एग्जाम के अंदर सवाल पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो आज का अपना ये लास्ट टॉपिक मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यहीं पे क्लियर होता है। जय हिंद।